जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अब ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने IBM SPSS कैसे यूज़ करना है आपने। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि SPSS की डेफिनेशन क्या है। SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। ये आपने वह याद रखनी है डेफिनेशन इसकी। उसके बाद SPSS डाउनलोड कैसे करना है वो बिल्कुल ब्रीफली आपको बता देता हूँ। IBM SPSS अब आप सर्च करेंगे आप गूगल के ऊपर, तो सबसे ऊपर आपको आएगा IBM.com SPSS सॉफ्टवेयर आएगा। आपने इसे ओपन करना है। इसे ओपन करके आपने ट्राई SPSS स्टेटिस्टिक्स विद वन है आपने प्रेस करना है आपने। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा क्रिएट योर फ्री ट्रायल अकाउंट। उस पर अपना ईमेल डालना है, अपना फुल नेम पासवर्ड डाल के आपने ईमेल वेरीफाई करके आपने साथ डाउनलोड का फिर लिंक आपको आ जाएगा। आपने डाउनलोड करना है SPSS। ये बेसिकली ट्रायल होगा आपका, 1 महीने का ट्रायल होता है, 1 मंथ का ट्रायल होता है। तो बेसिकली फुल वर्जन आपको बाय करना पड़ता है, या डिफरेंट तरीके हैं आप या हैक करके या किसी तरह आप टॉरेंट से कर लें या जिस मर्जी तरह कर लें। लेकिन मैंने इस तरह किया था कि मैंने बेसिकली ये जो ट्रायल वर्जन है, मैंने ये 1 महीने की ट्रायल वाला वर्जन मैंने किया था डाउनलोड। तो बेसिकली ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अब। तो इसी को अब यूज़ करते हैं। ये मैंने IBM SPSS डाउनलोड किया हुआ है और मैं ओपन कर रहा हूँ, और मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसे किस तरह अपने सारा यूज़ करना है इसे। सबसे पहले तो ये हमारे पास SPSS है, ठीक है ना। तो SPSS में बेसिकली सबसे जो पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास दो व्यूज़ हैं, एक है डेटा व्यू है और एक हमारे पास है वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू हमारे पास, सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू सेलेक्ट करेंगे और हमने देखना है कि जो डिफरेंट जो वेरिएबल्स है ना जो हम एंटर कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर, वो हम यहाँ इसके अंदर एंटर करेंगे। डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास एज हो सकती है, हमारे पास जेंडर हो सकता है, हमारे पास इसके अलावा हो सकता है ऑक्यूपेशन या इनकम या डिफरेंट है। मैं सिर्फ चार जस्ट फॉर एग्जांपल शो करने के लिए बस मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं ताकि ईजी हो जाए, ताकि हमें पता हो कि हमारी नंबरिंग क्या है। तो मैं सीरियल नंबर यहाँ लिख रहा हूँ नेम के अंदर। तो मैं किसी, सबसे पहले नेम है ना, बेसिकली नेम के अंदर आपने किसी भी स्पेस के बगैर आपने लिखना है। इसके अंदर आप स्पेस नहीं डाल सकते। नेम बेसिकली आपको जो नेम जो शो होगा ना वेरिएबल का, जैसे एज है या सीरियल नंबर है जो भी है या ऑक्यूपेशन है, जो आपको शो होगा वो नेम के अंदर आएगा। और जो आपके ग्राफ पे या फिर जो आपके बार चार्ट पे या जो भी आपके बेसिकली आपके पाई चार्ट पे जो शो होगा, जो लेबल होगा, वो यहाँ लेबल आएगा। सबसे पहले अब मैं इसे फिल कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। आपने सब और थोड़ा सा ऑल्टर करना है, इसे चेंज करना है थोड़ा सा। सबसे पहले जो टाइप है, टाइप बेसिकली दो किस्म की हो सकती है, या न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है, बाकी रेलिवेंट है। स्ट्रिंग बेसिकली वो होती है जिसके अंदर वर्ड्स आते हैं। तो हमने जो भी, जब भी कोई वर्ड्स आएंगे या कोई सेंटेंसेस आएंगे, तो तब हम स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी का नेम, अगर हमने नेम किसी के एंटर करने हो डेटा के अंदर, तब हम स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे, वरना अदरवाइज वी विल सिलेक्ट न्यूमेरिक, ठीक है ना। तो इस केस में क्योंकि नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीरियल नंबर्स है बेसिकली, तो हम इसीलिए न्यूमेरिक सेलेक्ट करेंगे इस केस में। विड्थ बेसिकली जो विड्थ है, जो कॉलम है और जो हमारे पास अलाइन है, इनको हमने नहीं छेड़ना। ये बेसिकली जो टेबल्स है ना, जो टेबल हमारे पास बनेगा ये उसकी डायमेंशन है बेसिकली, और अलाइनमेंट किधर होगी, वर्ड्स किस तरफ होंगे टेबल के, तो हमने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। विड्थ और डेसिमल प्लेसेस पे हम इस केस में ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि सीरियल नंबर के नॉट बी 1.1 और 1.2। तो हम बेसिकली 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, होल नंबर्स में होता है, तो हम इसे ज़ीरो कर देंगे। लेबल में हम किसी स्पेस के बगैर, स्पेस के यानी स्पेस के साथ हम सीरियल नंबर लिख देंगे, क्योंकि लेबल जो हमारे पास शो होगा ये वो है। उसके बाद वैल्यूज़ को हम नन रहने देंगे, मिसिंग में नन रहने देंगे, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। मिसिंग को तो हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। जो वैल्यूज़ हैं इनका थोड़ा रोल है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। और जो अलाइन है बेसिकली, इसे भी नहीं छेड़ना। जो मेजर है, मेजर में बेसिकली सबसे पहले जो हमारे पास तीन टाइप ऑफ डेटा यहाँ मेंशन है, स्केल है, ऑर्डिनल है और नॉमिनल है। जो भी कंटिन्यूस डेटा है होता है ना हमारे पास, जिसका कोई यानी एंड्स नहीं होते, जैसे हाइट हो गई, एज हो गई, वो जीरो से स्टार्ट होती है और उसके अंदर कोई भी यानी कंटिन्यूस डेटा होता है बेसिकली, तो उसके लिए स्केल होता है। जो ऑर्डिनल डेटा है, ऑर्डिनल में कोई रैंक होता है या फिर कोई ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर होता है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो वो ऑर्डिनल में आएगा बेसिकली।
जो नॉमिनल है, नॉमिनल में हमारे पास एक तो नॉमिनल डेटा होता है जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट, मेल एंड फीमेल, वो वाला डेटा भी आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि डिस्क्रीट डेटा के लिए कोई हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है मेजर के अंदर, तो जो डिस्क्रीट डेटा है फॉर एग्जांपल जैसे न्यूमेरिक है, ये डिस्क्रीट डेटा के अंदर आता है, तो ये भी हम नॉमिनल के अंदर ही डाल दें, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज नॉमिनल। तो नेक्स्ट थिंग हम डाल देते हैं एज। एज इज ऑल्सो न्यूमेरिक डाटा, क्योंकि एज नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, और वेट हमने नहीं छेड़ना। डेसिमल्स मैं इसलिए 2 रख रहा हूँ क्योंकि बेसिकली जो मंथ्स हैं, मंथ्स के अंदर भी एज होती है, 1.5 ईयर्स भी एज होती है, इसलिए मैं डेसिमल्स को मैं रिमूव नहीं कर रहा। सिर्फ लेबल के अंदर हम इसे एज कर देंगे, जो लेबल हमें शो होगा ग्राफ के ऊपर, बार चार्ट के ऊपर या टेबल के ऊपर। उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं अभी इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जो एज है, एज ऐसे टोल्ड यू कि कंटिन्यूस डेटा होता है, तो वो स्केल के अंदर आएगा एज हमारे पास। उसके बाद हम डाल देते हैं जेंडर। जेंडर हमारे पास ये न्यूमेरिक जेंडर बेसिकली मेल या फीमेल है तो वर्ड्स, होना तो आइडियली इट शुड बी स्ट्रिंग, लेकिन मैं जिस तरह डेटा एंटर करूंगा उसके अंदर ये नंबर्स हैं जेंडर, क्योंकि 1 वुड बी कंसिडर्ड एज मेल एंड 2 वुड बी कंसिडर्ड एज फीमेल। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। सबसे पहले इसके डेसिबल 0 कर देते हैं। उसके बाद जो लेबल्स हम इसके अंदर डालेंगे, लेबल जो इसका होगा वो होगा जेंडर, और जो वैल्यूज़ हम बेसिकली डालेंगे, मैं न्यूमेरिकली मैं वैल्यूज़ को इनपुट करूंगा, क्योंकि मैं इनपुट करूंगा 1 वुड मीन एज मेल एंड 2 वुड मीन फीमेल, ठीक है ना। मैं आपको भी शो करता हूँ। वैल्यू मैं 1 डालूंगा, उसका लेबल होगा मेल, ये मैं ऐड कर देता हूँ 2, और उसका लेबल होगा फीमेल, फीमेल होगा और मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये अब हो गया। तो आई विल बी इनपुटिंग 1 या फिर 2। जब मैं डेटा व्यू के अंदर जाऊंगा तो यहाँ तो मैं जेंडर के अंदर 1 इनपुट करूंगा या मैं 2 करूंगा। 1 वुड मीन मेल, 2 वुड मीन फीमेल। तो बेसिकली इसीलिए मैंने इसे न्यूमेरिक रखा है, क्योंकि मैंने इनपुट मैं नंबर्स के अंदर कर रहा हूँ। मैं मेल या फीमेल टाइप पूरा नहीं कर सकता, बहुत लंबा है, मुझे जल्दी है, तो मैं इसीलिए मेल या फीमेल रख रहा हूँ। तो इधर कुछ नहीं छेड़ना हमने। मेजर के अंदर हम बेसिकली इसे भी नॉमिनल कर देंगे, क्योंकि ये है हमारे पास है नॉमिनल डेटा है, तो हम इसे नॉमिनल रख देंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन कर देते हैं। ऑक्यूपेशन शुड आइडियली ऑल्सो बी स्ट्रिंग, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन होती है लेबर, टीचर, क्योंकि ये वर्ड्स हैं, ये न्यूमेरिक डेटा नहीं है ये। लेकिन मैं इसे जिस तरह इनपुट करूंगा इट वुड ऑल्सो बी न्यूमेरिक। ये ऑक्यूपेशन आ गई और ये मैं अब एंटर कर रहा हूँ। मैं जस्ट फॉर यानी फॉर एक्सप्लेन, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैं यहाँ थोड़े डाल देता हूँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, मैं सारे नहीं डाल रहा। एम्प्लॉय डाल दिया, फिर बिजनेसमैन डाल दिया, और मैं यहाँ डाल देता हूँ एनीथिंग, हाउस वाइफ डाल देते हैं, ठीक है। तो ये 4 मैंने डाल दिए। तो अगर मैं 1 इनपुट करूंगा तो इसका मतलब होगा लेबर, 2 इनपुट करूंगा उसका मतलब होगा एम्प्लॉय, 3 इनपुट करूंगा बिजनेसमैन, 4 का मतलब होगा हाउस वाइफ। तो यहाँ हम मिसिंग को बिल्कुल नहीं हमने छेड़ना। उसके बाद कॉलम्स को भी नहीं छेड़ना, लाइन को भी नहीं छेड़ना। मेजर में हम, क्योंकि हमारे पास ये नॉमिनल डेटा है, क्योंकि ग्रुप्स हैं डिफरेंट है, किसी रैंक के अंदर अरेंज नहीं है, तो ये नॉमिनल के अंदर ही आएगा। उसके बाद फाइनली हमारे पास इनकम कर देते हैं हम। इनकम वैसी न्यूमेरिक है, डेसिमल प्लेसेस हम 0 ही रखते हैं, क्योंकि हम रुपीज़ के अंदर होल नंबर्स के अंदर बात कर रहे हैं। लेबल इसके अंदर हमारे पास इनकम आ जाएगी। उसके बाद वैल्यूज़ हम डाल देते हैं। मैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग मैं थोड़े कम ग्रुप्स बना देता हूँ। 1 वुड मीन नो इनकम, 2 का मतलब होगा 1 to 5,000, 50,000, 5,000। 3 का मतलब होगा 5,000, 1 to 10,000, ठीक है ना। ये मैं 3 ग्रुप्स बना दिए, ज़्यादा बना सकता हूँ, वैसे तो ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग मैं 3 बना रहा हूँ। और यहाँ मेजर के अंदर बेसिकली, क्योंकि ये एक रैंक या किसी ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड है,
लेस इनकम से ज़्यादा इनकम की तरफ हम जा रहे हैं तो ये ऑर्डिनल के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास 5 अब वेरिएबल्स आ गए हैं। सीरियल नंबर तो कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम और ऑल वेरिएबल्स जिनके हमने चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं। अब मैं डेटा व्यू के अंदर जाता हूँ। डेटा व्यू के अंदर मैं वैसे ही रैंडमली, वैसे तो हमारे पास 48 या 50 लोग थे जिनका हमने डेटा इनपुट करना था, लेकिन इस केस में मैं आई जस्ट इनपुट रैंडम, इसी मैं एट द स्पॉट मैं खुद ही 10 लोगों का अपने से डेटा बना रहा हूँ और मैं वो इनपुट कर देता हूँ। एज के अंदर हम विल इनपुट एनी नंबर, 2 ईयर्स हो गई, 3 ईयर्स हो गई, 6 ईयर्स हो गई, 25 ईयर्स, 35 हो गई, 25 हो गई, 56 हो गई, 4 हो गई। 3 मंथ्स के लिए हम डाल देते हैं 0.25 और यहाँ हम डाल देते हैं 5 और यहाँ डाल देते हैं 10। ठीक है ना, ये बस रैंडमली डाल रहा हूँ। जेंडर के अंदर 1 मीन्स मेल, 2 मीन्स फीमेल, अगर आपको याद हो तो मैं रैंडमली यहाँ, सॉरी 3 नहीं आना जी, रैंडमली इधर जेंडर चार्ज डाल देता हूँ। ठीक है ना, और ऑक्यूपेशन अब डालते हैं। ऑक्यूपेशन मैंने जिस तरह लिखा था, अगर आपको याद हो तो 1 लेबरर था, 2 एम्प्लॉय था, 3 बिजनेसमैन था, 4 हाउसवाइफ था। तो मैं 1 से लेकर 4 तक रैंडमली बस नंबर्स इनपुट कर देता हूँ। 1 2 3 4 3 3 4 3। ठीक है ना, मैंने रैंडमली इनपुट कर दिया। और अब इनकम में जाके देखते हैं। इनकम में बेसिकली मैंने 3 ग्रुप्स बनाए थे। नो इनकम 1 to 5,000, 5,000 1 to 10,000। तो ये मैं 1 2 3 कोई नंबर ऐड कर देता हूँ। 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 से लेकर मैंने जितने भी नंबर थे ऐड कर दिए। अब इनका देखते हैं, इनका ना, अब इनको सबसे पहले इनके हमने टेबल्स बनाने हैं, फिर हमने इनके ग्राफ्स बनाने हैं और हमने इनके पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स बनाने हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ना, इससे किस तरह बनाना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपने प्रेस करना है एनालाइज के ऊपर। एनालाइज के बाद आपने जाना है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के ऊपर। उसके बाद आपने जाना है फ्रीक्वेंसीज में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने, क्योंकि जो कंटिन्यूस जो वेरिएबल था वो कौन था, वो था एज था हमारे पास। तो आपको पता है जैसे कि जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसके अंदर हमारे पास बार चार्ट बनते हैं, पाई चार्ट बनते हैं, पिक्टोग्राम्स बनते हैं, मैप डायग्राम्स बनते हैं। और जो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है या न्यूमेरिकल डेटा होता है उसके अंदर हमारे पास बनते हैं हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व बनता है, स्कैटर डायग्राम्स बनती हैं, लाइन डायग्राम्स बनती हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जिसका हमने हिस्टोग्राम बनाना है ना, वो हमने पिक करना है। तो उनमें से एक ही सिर्फ बनता है, वो है एज, क्योंकि ये है कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसका सिर्फ हमारे पास बन सकता है हिस्टोग्राम। इसे हम पिक करेंगे, इसे हमने ऐड कर दिया वेरिएबल्स के अंदर। और अब हम जाएंगे स्टेटिस्टिक्स के ऊपर। हमने क्या क्या हमें चाहिए, मीन चाहिए, चलें हमें मीडियन चाहिए, इसका मॉड चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, रेंज चाहिए। ठीक है ना, चले 5 चीज़ें सेलेक्ट कर देते हैं। और हमने इसका चार्ट क्या बनाना है। चार्ट में अभी इस वक्त तो आ रहा है नन। हम इसका बार चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। लेकिन एज वी ऑल नो कि एज का बार चार्ट, पाई चार्ट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि वैसे ही ये क्वांटिटेटिव डेटा है। तो हम इसमें हिस्टोग्राम बनाएंगे। वी कैन ऑल्सो शो द नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम, अगर हम यहाँ टिक कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे प्रेस करना है। उसके बाद ओके। अभी हमारे पास नया टैब खुला है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेबल्स और ये हिस्टोग्राम शो हो रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास स्टेटिस्टिक शो हो गए हैं जिसके अंदर हमारा मीन, मीडियन, मॉड जो हमने निकाला था और स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाली थी, रेंज निकाली थी, सारी सारी शो हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एज आ गई, एज का पूरा टेबल्स आ गए हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी आ गई है। उसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम आ गया। अब हमने इसे ऐड किस तरह करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने वर्ड खोला है। वर्ड में मैं नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोली है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैं टाइटल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या टाइटल देना चाहिए, एज। ठीक है ना, एज में मैंने सबसे पहले इसे इनपुट करना है। यहाँ मैंने डालना है एज को। मैं इसे करूँगा कॉपी और जी मैंने इसे डाल देना है इसके अंदर। ये हमारे पास एज का हिस्टोग्राम आ गया। एज आ गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हम डाल देते हैं जेंडर है। और हमारे पास क्या क्या है इसके अलावा, ऑक्यूपेशन है,
और हमारे पास क्या है, इनकम है, ठीक है ना। अब हम इनके अंदर वन बाय वन इनके अंदर इनपुट करी जाते हैं। अब हमने नए सिरे से इसे एनालाइज करना है। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स फ्रीक्वेंसीज। हमने एज का हमारा काम हो गया तो हम एज को रिमूव कर देंगे। अब हम डालेंगे जेंडर, ऑक्यूपेशन और इनकम। इन तीनों के बेसिकली हमें बार चार्ट्स बनाने हैं और पाई चार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि ये सारे डेटा है जो ये बेसिकली हमारे पास, इसका हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, तो इनके बार चार्ट्स यहाँ हमने पाई चार्ट्स बनाने हैं सबके। तो अब हम इनको ऐड करते जाएंगे इनको। ये नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल डेटा से सारे, जो कि क्वालिटेटिव डेटा में आते हैं, इसलिए इनका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। तो और अब हम चार्ट्स में चलते हैं। चार्ट्स में सबसे पहले तो हम इनके बार चार्ट्स बना देते हैं। बार चार्ट्स में दो किस्म के होते हैं, फ्रीक्वेंसीज या परसेंटेजेस। तो हम फ्रीक्वेंसीज ही कर लेते हैं। अब वही जो टैब खुला था उसके नीचे ही ये हमारे पास जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन के पहले टेबल्स आ गए हैं। चले हम ऐसा करते हैं, जेंडर का टेबल डाल देते हैं, ठीक है ना। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये जेंडर का टेबल आ गया। फिर अब हम चलते हैं ऑक्यूपेशन पे। ऑक्यूपेशन का देखते हैं, ऑक्यूपेशन का ऐसा करते हैं कि बार चार्ट डाल देते हैं। ठीक है, इधर देख रहे हैं, मैं ऑक्यूपेशन का मैंने बार चार्ट वर्ड के अंदर डाल दिया। ऑटो नंबरिंग हो रही है, इस वजह से इशू हो रहा है। तो हमारे पास इनकम है, तो इनकम का हमने पाई चार्ट इनकम का डालना है, लेट्स सपोज। तो इनकम का पाई चार्ट डालने के लिए सबसे पहले तो हम दोबारा इसे करेंगे एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स फ्रीक्वेंसीज, और हम चार्ट्स के अंदर जाके पाई चार्ट सेलेक्ट कर देंगे इस टाइम, फ्रीक्वेंसी वाला पाई चार्ट, ठीक है ना। अब ये हमारे पास नीचे पाई चार्ट शो हो रहे हैं। ये हमारे पास आ गया इनकम का पाई चार्ट। तो हम अब इसे एंटर कर देंगे। ठीक है, ये आपके सामने बन गया सब कुछ। ठीक है, अब आपके सामने ये देखें, हिस्टोग्राम एज का आ गया, जेंडर, ऑक्यूपेशन और इनकम आ गया। मैंने वह रफ सा बनाया आपको ताकि आइडिया हो जाए, काफ़ी आइडिया हो गया होगा अब। तो अब हम वर्ड को इससे सेव कर लेंगे। इसमें आप फर्दर चीज़ें डाल लीजिए, आप जितने ग्राफ्स और बनाने डाल लीजिए, बनाइए, डाल लीजिए बस, ठीक है ना। तो बेसिकली अब ये ख़त्म हो गया। और अगर आपने से और भी कुछ एडिशन करनी है और टेबल्स बनाने हैं, तो आप फर्दर डेटा इनपुट करें और उनका बना लें और आप ऐड करते रहें। बस ये तो इतनी वीडियो ही है बस, ठीक है जी।